नमस्कार। आज हम बर्नआउट के पीछे की साइंस और दोबारा मोटिवेटेड होने की कला को समझने की कोशिश करेंगे। हर दिन एक बुरा दिन है। अगर ये ख्याल कभी मन में आया है तो हो सकता है कि ये बर्नआउट की तरफ पहला कदम हो। ये एक ऐसी हालत है जब लंबे समय से चल रहा स्ट्रेस इंसान को पूरी तरह से थका देता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मोटिवेशन काम कैसे करता है, और आखिर में एक सस्टेनेबल ड्राइव बनाने के लिए कुछ तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बर्नआउट से, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो देखिए, एक ज़रूरी बात यह है कि बर्नआउट बस एक खराब हफ्ते का नाम नहीं है। ये एक धीमी प्रोसेस है जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और दिलचस्पी दोनों को खत्म कर देती है। और इसके जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे काम करने के तरीके सब पर असर डालते हैं। और ये अक्सर धीरे धीरे कई स्टेजों में आता है। शुरुआत होती है बहुत जोश और उत्साह से, लेकिन अगर वार्निंग साइंस को अनदेखा कर दिया जाए तो ये धीरे धीरे थकावट में बदल जाता है। चलिए अब एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या स्ट्रेस और बर्नआउट एक ही चीजें हैं? इसे समझने के लिए इनकी तुलना तनाव और डिप्रेशन से करते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझिए। स्ट्रेस में इंसान जिम्मेदारियों में डूब रहा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ओवर एंगेज्ड होता है। लेकिन बर्नआउट में तो इंसान खाली महसूस करता है, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, एकदम डिसएंगेज्ड। हाँ, इनके लक्षण काफी मिल सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि बर्नआउट खास तौर पर बाहरी स्ट्रेस से जुड़ा होता है, जबकि डिप्रेशन एक अलग मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण और असर कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, बर्नआउट का उन दो ताकतों से क्या लेना देना है जो हमारे हर काम के पीछे होती है। ये वो ड्राइव है जो अंदर से आती है, मतलब किसी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उसमें मजा आता है या वो एक चैलेंज लगता है। और ये वो ड्राइव है जो बाहर से आती है, यानी किसी काम को किसी और चीज को पाने के लिए करना, जैसे पैसा या तारीफ। और यहीं पर एक मजेदार विरोधाभास सामने आता है। कभी कभी किसी काम के लिए बाहरी इनाम देने से उसके लिए हमारा अंदरूनी जुनूनी खत्म हो सकता है। रिसर्च बताती है कि जब किसी ऐसी चीज के लिए कोई बाहरी इनाम दिया जाता है जिसे हम पहले से ही पसंद करते हैं, तो हमारी मोटिवेशन अंदरूनी खुशी से हटकर बाहरी मजबूरी में बदल सकती है। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे हमारी अंदरूनी ड्राइव हमारी सेल्फ एफिकेसी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। सेल्फ एफिकेसी मतलब अपनी ही काबिलियत पर भरोसा। तो सवाल ये है कि इस समझ का इस्तेमाल बेहतर आदतें बनाने और मोटिवेशन वापस पाने के लिए कैसे किया जा सकता है। अच्छा, एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। एक ऐसा काम जो करना जरूरी है, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो करना पसंद है। इससे वो जरूरी काम भी मजेदार लगने लगता है। एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव यह है कि हम अपने लक्ष्यों को किसी डरावने नतीजे से ना जोड़ें, जैसे 500 शब्द लिखना। इसके बजाय उसे एक आसान प्रक्रिया बना दें, जैसे सिर्फ 8.5 मिनट के लिए लिखना। स्मार्ट गोल्स जैसे फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने से बड़े बड़े इरादे भी एक साफ सुथरे एक्शन प्लान में बदल जाते हैं। चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़े की बात करते हैं। बर्नआउट के खिलाफ लंबे समय तक टिकने वाली मजबूती कैसे बनाएं। बर्नआउट से उबरने का एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है। पहला, लक्षणों को पहचानो। दूसरा, जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करो। और तीसरा, भविष्य के लिए अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ाओ। ये कुछ बुनियादी रणनीतियां हैं, जैसे सीमाएं तय करना, खुद का ख्याल रखना, लोगों से जुड़ना और अपने काम में कोई मतलब ढूंढना। यही एक सस्टेनेबल रूटीन की नींव है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाए, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसे सही तरीकों और सही सोच के साथ मैनेज करना सीखा जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, आज ऐसा कौन सा एक लक्ष्य है जिसे देखने का नजरिया बदलकर उसे पूरा करने की लगन को बढ़ाया जा सकता है।